जी नमस्कार। इस वीडियो में हम मिथुन लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2023 का वर्ष कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। ध्यान रहे, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, यह लगन कुंडली पर आधारित है। तो मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन लगन के जातकों के लिए जनवरी 2023 का वर्ष कैसा बीतेगा इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डेट वाइज हम बात कर रहे हैं। पहले आते हैं 1-2 जनवरी का समय। तो मिथुन लगन में जन्म लेने वाले जातकों के लिए 1-2 जनवरी का समय स्वास्थ्य के ख्याल से अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। मानसिक तनाव की भी स्थिति बनती है, तो उसी तरह से आप रहें, ध्यान दें। 3-4-5 जनवरी 3-4-5 जनवरी को समय थोड़ा आलस्य वाला होगा, कुछ खर्चीला भी समय होगा, यह नुकसानदेह भी होगा, नुकसान भी हो सकता है। सावधानी से रहें, अन्यथा चोट चपेट की भी संभावना बनती है। फिर आइए 6 और 7 जनवरी पर। 6-7 जनवरी को आप अच्छा महसूस करेंगे, स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा, लाभ की भी स्थिति बनती है। अब आया जाए 8-9-10 जनवरी पर। तो 8-9-10 जनवरी का समय जो है साधारण लाभकारी होगा। रुपया पैसा पर आप पकड़ बनाए रखेंगे, यह आप देखेंगे। खर्च करने या लेन देन में थोड़ा संकोच करेंगे आप। फिर हम आते हैं 11 और 12 जनवरी पर। 11-12 जनवरी का समय लाभकारी होगा, कार्य में सफलता मिलेगी, लोगों से संबंध आपके मधुर होंगे। फिर हम आते हैं 13-14-15 जनवरी पर। 13-14-15 जनवरी का समय जो है सामान्य फलदायी होगा। रोजगार व्यवसाय में भी कुछ खास तेजी मंदी की स्थिति नहीं बनती है, सब स्थिर सा लगेगा। फिर हम आते हैं 16-17 जनवरी पर। 16-17 जनवरी को लोगों से मतभेद होगा, तनाव हो सकता है, ध्यान रहे, वाद विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना उचित होगा। साझेदारी व्यवसाय में कहीं पैसा लगा हुआ है तो चिंता वाली स्थिति बनेगी, या वहां सावधान रहें आप। फिर हम आते हैं 18-19 जनवरी पर। पिछले जो 5 दिन से स्थिति बनी हुई थी परेशानी वाली या प्रतिकूल समय जो बना हुआ था, उसमें राहत मिलेगी। रोजगार व्यवसाय करियर जो है वह अनुकूल हो जाएगा, व्यवसाय ठीक ठाक चलेगा, लाभ की भी गुंजाइश बनती है। फिर आया जाए 20-21 जनवरी को। 20-21 जनवरी को मित्रों से, रिश्तेदारों से मुलाकात का समय होगा। यह अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे आप, अच्छा भोजन मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, खुशी का भी माहौल बनेगा। आया जाए हम लोग अब 22-23 जनवरी पर बात करते हैं। 22-23 जनवरी का समय जो है वह अच्छा नहीं समझ में आता है, कुछ नुकसान का भी योग बनता है, स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहेगा, थोड़ा तनाव भी होगा। 24-25 जनवरी की हम बात करते हैं। तो 24-25 जनवरी को भी समय अनुकूल नहीं समझ आता है, मानसिक तनाव तो होगा ही, यात्रा का भी योग बनता है। फिर हम आते हैं 26-27 जनवरी को। 26-27 जनवरी को सब कुछ स्वतः सामान्य हो जाएगा, सामान्य होता जाएगा। पिछले करीब 1 सप्ताह से चल रही जो परेशानी या विघ्न बाधाएं थी, उन सबसे आपको राहत मिलेगी। यह समय ठीक ठाक बीतेगा, 26-27 जनवरी का समय। फिर हम आते हैं 28-29 जनवरी को। 28-29 जनवरी को भी समय अनुकूल फलदायी होगा। गेन ऑफ मनी लिखता है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी का योग बनता है। फिर आया जाए 30-31 जनवरी को। तो 30-31 जनवरी को समय सामान्य नॉर्मल रहेगा, कोई उथल वाली बात नहीं समझ आती है। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि चोट चपेट की भी संभावना बनती है, इसलिए आप सावधान रहें। अब आया जाए कि मिथुन लगन वाले जातक जो कि राहु महादशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, उनके मित्रों से, बड़े भाई बहन से लाभ का योग बनता है इस जनवरी 2023 के महीने में। आर्थिक लाभ भी होगा, व्यापार का दायरा बढ़ा सकते हैं, लाभ की स्थिति बनती है, सभी से सहयोग मिलेगा। अब आया जाए मिथुन लगन वाले जातक जो बृहस्पति महादशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं, उनके लिए जनवरी महीना अनुकूल फलदायी ही रहेगा।
रोजगार, व्यवसाय, करियर सुचारू रूप से चलता जाएगा। जो शनि महादशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे मिथुन लग्न वाले जातक, उनके लिए जनवरी महीना अनुकूल नहीं कहा जाएगा। किसी प्रकार से मिला जुला करके समय बीतेगा यह। और जो मंगल महादशा अंतर्दशा के प्रभाव में चल रहे हैं मिथुन लग्न वाले जातक, उन्हें बेवजह के खर्च का सामना करना पड़ेगा। तो आया जाए अब बाकी ग्रहों की दशा अंतर्दशा का बहुत विशेष कुछ प्रभाव नहीं समझ आ रहा है, इसलिए हमने उस पर चर्चा नहीं की है। तो ग्रह दोष निवारण पे आते हैं कि मिथुन लग्न वाले जातक को जनवरी महीना में अगर विघ्न बाधाएं आ रही हैं तो क्या निवारण करना चाहिए। तो ग्रह दोष निवारण के रूप में भगवान शिव का पूजन अभिषेक बहुत लाभकारी होगा। 14 जनवरी से आगे सूर्य देवता को अर्घ्य दे, जलार्पण करें, सूर्य नमस्कार करना बहुत लाभकारी होगा। इस वीडियो में मिथुन लग्न वाले जातक के लिए इतना ही। धन्यवाद।